सायरा जो घरों में काम किया करती थी। तू बेटा, जी माँ। मैंने नाश्ता बना लिया है। स्कूल चले जाना और सीधा वापस घर ही आना, अपने आवारा दोस्तों के साथ नहीं जाना। जी ठीक है माँ। सायरा सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी। इसके बाद सोनू उठकर स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाता था। घर से बाहर निकलते ही उसके लफंगे दोस्त मिल जाया करते थे। अरे सोनू, आज तुमने इतना वक्त क्यों लगाया? तुझे तो कहा था ना जल्दी आ जाओ, रास्ते में आम का दरख्त है, आम तोड़ने हैं। हाँ यार, मुझे पता है बगैर पूछे आम तोड़ना गुनाह है। हाँ, ऐसा तुम्हें किसने कहा? अरे यार, जो पकड़ा गया वो चोर। हम तो आम तोड़ के वहाँ से भाग जाएंगे। नहीं यार, हमारी वजह से तो दरख्त के मालिक को नुकसान होगा ना। होने दो, हमें इससे क्या। हम तो मीठी मीठी आम खाएंगे। अब तो फजूल का तकलीफ ना दे, चल हमारे साथ। पप्पू और बंटी सोनू को दरख्त के पास ले गए, जहाँ पे पके पके आम लटके हुए थे। मैं ऊपर चढ़कर आम फेंकूंगा, फिर तुम लोग जमा कर लेना, ठीक है? पप्पू चारदीवारी के जरिए दरख्त पर चढ़ गया और पके पके आम तोड़ने लगा। यहाँ पे बंटी और सोनू जमा कर रहे थे आम। इसी में बंटी ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ चला आ रहा है, जिसके हाथ में लकड़ी है। लगता है दरख्त का मालिक आ गया। पप्पू जल्दी नीचे उतर, दरख्त का मालिक आ गया। पप्पू जल्दी से नीचे उतर गया और तीनों दोस्त दौड़ने लगे। कुछ फासले तक उस आदमी ने इनका पीछा किया और थककर खड़ा हो गया। तीनों दौड़ते दौड़ते पार्क में पहुंच गए। क्या मजा आया। मुझे लगा वो शख्स हमारी कितनी ज्यादा पिटाई करेगा। अरे यार, उसके हाथ में कितना बड़ा डंडा था। उसके हाथ में कितना मोटा डंडा था। अगर एक भी मारता तो क्या होता। अरे सोनू बड़ा डरपोक है। मैंने उसके दरख्त से कितने सारे आम तोड़े, उसने मुझे पकड़ा क्या? जिसे पकड़ा वो चोर, उसने हमें नहीं पकड़ा, यानी हम चोर नहीं हैं। चल मीठी मीठी आम का मजा लेते हैं। तीनों मजे से मीठे मीठे आम खाने लगे। सोनू को इल्म था कि ये काम हमने गलत किया है, लेकिन सोनू को आम बहुत पसंद थे, क्योंकि उसकी माँ उसे आम खरीद के नहीं खिला सकती। आम खाकर वो लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल के गेट पर उन्होंने रोमी को देखा। रोमी के वालिद पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए रोमी के पास हर वो चीज जो वो चाहता था। अरे दोस्तों, तुम लोग मेरे साथ फ्री फायर गेम खेलोगे क्या? नहीं। हाँ यार, मुझे पता था कि तुम लोगों के पास आईफोन नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे साथ गेम नहीं खेल सकते। तेरे पास है ना, तो तू अपने स्मार्टफोन में गेम खेलता रहे। और अब यहाँ से दफा हो जा, समझा? रोमी इन तीनों दोस्तों को बार बार परेशान करता। रोमी की बातें सोनू को अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, ये गंदा है। सोनू स्कूल के बाद भी यही सोचता रहा, काश कि उसके पास भी ऐसा स्मार्टफोन होता। स्मार्टफोन का ख्वाब देख देख के सोनू सो गया। अगली सुबह सोनू को अपनी माँ ने उठाया। सोनू उठ जा बेटा, आज इतवार था। सोनू और सायरा दोनों छुट्टी पर थे। अरे अम्मा, और तो सोने दो। नहीं बेटा, जल्दी उठ जाओ। अच्छा माँ, थोड़ी देर में उठता हूँ ना। सायरा ने आखिर मोनू को उठा ही दिया। चाय के बाद सोनू ने कहा, अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर साइकिल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ देर खेल के वापस घर आ जाना। जी माँ, आ जाऊंगा। अरे तेरे वो लफंगे दोस्त तो नहीं?
नहीं माँ, तुम अक्सर उन्हें भला बुरा कहती हो, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो चोरी करती हैं, झूठ बोलते हैं। तुम उनके साथ रहोगे तो तुम भी वो सब कुछ सीख जाओगे। तुम उनके साथ हरगिज नहीं रहोगे। ठीक है माँ, नहीं रहूंगा। अब इजाजत दीजिए। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में पहुंचा। तीनों दोस्त मिलकर करतब करने लगे। पप्पू और बंटी करतब कर रहे थे। तभी सोनू की नजर झाड़ियों में पड़ी चमकती चीज पर पड़ी। सोनू ने जैसे ही वो उठाया देखा तो आईफोन था और वो खुशी के मारे बेहाल हो गया। अरे यार आओ देखो, मेरे पास स्मार्टफोन है, यहाँ पड़ा था। अरे वाह यार, तेरी तो निकल पड़ी। ये स्मार्टफोन नहीं आईफोन है। तो स्मार्टफोन के लिए तड़प रहा था, ऊपर वाले ने तुझे आईफोन दे दिया। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। अबे गधे, तुझे मिला है तो तेरा हुआ ना। ऊपर वाले ने ये तुम्हें दिया है तो ये तुम्हारा हुआ। ये आईफोन है, इसमें बहुत सारे गेम्स होंगे। पप्पू और बंटी उस आईफोन में गेम खेलने लगे और फिर वीडियो देखने लगे। ऐसे ही कुछ घंटे गुजर गए। अब मुझे घर जाना चाहिए, मम्मी इंतजार कर रही होगी। अरे ये ले तेरा आईफोन। सोनू को आईफोन बहुत पसंद था, इसलिए उसने रख लिया। पर पूरे रास्ते में वो यही सोचता रहा कि इस आईफोन को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, माँ के बगैर पूछे कैसे इस्तेमाल करूंगा। वो घर में आया और चुपके से तकिए के नीचे रख दिया। सोनू, मैंने तुम्हारे लिए आलू गोश्त बनाया है, जल्दी से आजा बेटा, खाना खा ले। दोनों खाना खाने लगे। बेटा किस सोच में पड़े हो, जल्दी से खाना खाओ ना, मैंने आज तुम्हारे लिए आलू गोश्त बनाया है। नहीं माँ, मुझे तो भूख नहीं लग रही। अरे बेटा, तुमने तो आज एक रोटी खाई है। क्यों बेटा? बस अम्मा, मेरा पेट भर गया और मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, दरवाजा बंद कर लेना। जैसे ही उसकी अम्मी बाजार गई तो सोनू ने आईफोन उठाया और उसमें मजे मजे के गेम खेलने लगा। सोनू बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी उसके घर आ गए और तीनों आपस में गेम खेलने लगे। अरे तुम कल ये फोन जरूर स्कूल लाना, हमें दिखाना है। वो बाहरती ही कर रहे थे कि सोनू की अम्मी आ गई। तभी सोनू ने चुपके से मोबाइल चादर के नीचे रख लिया। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? होमवर्क करने आए थे आंटी। सोनू ने एक किताब उन्हें ही दी और वो लोग वहाँ से चले गए। दोस्तों के जाते ही सायरा सोनू पे बरस पड़ी। तुम्हें कितनी बार कहा है इन लोगों से दूर रहो। होमवर्क करने के लिए आए थे मम्मी, बुक लेने के लिए। तुम्हें पता नहीं है बेटा, तुम्हारे मामा की भी इस तरह दोस्त थी। चोरी तुम्हारे मामा के दोस्तों ने की, लेकिन पुलिस तुम्हारे मामा को पकड़कर, इसलिए सब हमें बुरा भला कहते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें इस नाम से पुकारे। तो प्लीज बेटा इन लोगों से दूर रहो। और नहीं चाहती कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाए। पुलिस का नाम सुनकर सोनू डर गया। सोनू ने सारी बात अपनी अम्मी को बताई और आईफोन अपनी अम्मी को दे दिया। नहीं अम्मी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे अम्मी। तभी आईफोन बजने लगा और आईफोन बजते ही सोनू की अम्मी ने आईफोन उठाया। जी मैं सायरा बोल रही हूँ, ये फोन मेरे बेटे को पिछली गली से मिला था। जी आप आ सकती हैं, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ।
और सायरा ने उसका फोन वापस कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल कौन ऐसी किसी का चीज वापस करता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। और वो आदमी चला गया वहां से। सोनू की अम्मी सोनू पर बहुत गुस्सा थी। सोनू रो रहा था और माफी मांग रहा था। अम्मा मुझे माफ कर दी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन सायरा ने उसकी कुछ नहीं सुनी। सोनू रोता रहा। अम्मी माफ कर दी, अम्मी माफ कर। ठीक है बेटा, आज के बाद उन दोस्तों के साथ नहीं खेलोगे तुम्हारी उनसे दोस्ती खत्म, क्योंकि ये तुमने उनकी वजह से किया है। ठीक है माँ, नहीं करूँगा आइंदा के बाद, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। सायरा ने सोनू को माफ कर दिया और अगले ही दिन से सोनू ने बंटी और पप्पू से दोस्ती छोड़ दी और वो खुशी खुशी अपने स्कूल जाने लगा।